अस्सलाम वालेकुम। पी एस एक्स अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड पे आउट्स और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक जायज़ा। इस मरतबा पहले हम उन कंपनीज पर नज़र डालेंगे जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इस हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड डेट है। उनमें सबसे पहले डोलमन सिटी है जो 33 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी कर रहा है, जो कि 3.14% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 29 अप्रैल है और इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख बुध यानी 28 अप्रैल है। मरी पेट्रोलियम है जो 60 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 3.81% एनुअल यील्ड के इक्विवेलेंट है और इसको भी ख़रीदने की आखिरी तारीख बुध यानी 28 अप्रैल है। रफ़ान मेज़ है 150 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 1.53% एनुअल यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख जुमेरात 29 अप्रैल है। तो ये था पे आउट कैलेंडर। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पर। उनमें सबसे पहले गनी ग्लोबल ग्लास की सैयदा नादिया हसन साहिबा हैं, जिनकी तरफ से कुछ खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। उन्होंने सबसे पहले जनवरी में 4,74,000 रुपये की शेयर्स फरोख्त किए थे। फरवरी में 1,90,000 रुपये के तकरीबन शेयर्स खरीद कर लिए और अब दोबारा 10,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं उन्होंने तकरीबन 1,60,100 रुपये के। मियाँ टेक्सटाइल्स है जिसकी पिछले नवंबर से खबरें आ रही थी कि इलाही ग्रुप उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। अब मियाँ जहांगीर इन फैमिली और कुछ डायरेक्टर्स ने तकरीबन 14.37 मिलियन शेयर्स इलाही ग्रुप के दानिश इलाही साहिब को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये ट्रांजैक्शन 1 रुपये 74 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से अमल में आई है और तकरीबन टोटल अमाउंट इसकी 25.1 मिलियन रुपए है। शल पाकिस्तान के उस्मान खालिद साहब ने 100 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 15,682 रुपये के। इससे पहले भी मार्च में और अर्ली अप्रैल में वो छोटी छोटी इस तरह की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं। क्रिसन कानून में नवीद गुलजार साहब ने 15,782 शेयर्स खरीदे हैं 7,81,000 रुपये के। शरीन आबिद साहिबा ने 17,500 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 8,74,000 रुपये की अदायगी से। इससे पहले पिछले महीने भी शरीन आबिद साहिबा ने तकरीबन 1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। क्रिसन काटन ही में नाजिश अरशद साहिबा ने 33,519 शेयर्स खरीदे हैं 1.66 मिलियन रुपए की अदायगी से। उसके अलावा EFU जनरल इंश्योरेंस के रफ़ीक भीम जी साहिब ने 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं 34.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले जनवरी में भी रफ़ीक भीम जी साहिब ने तकरीबन 106 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी EFU जनरल इंश्योरेंस में, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। आइए आखिर में नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अर्निंग अनाउंसमेंट्स पर। यह हफ्ता अर्निंग के लिहाज से इस क्वार्टर का मसरूफ़ तरीन हफ्ता है, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा कंपनीज अर्निंग से मुतल्लिक अपनी बोर्ड मीटिंग का इनेकाद करेंगी। उनमें से कुछ कंपनीज की सेल्स और EPS का अंदाज़ा अगर मुमकिन हुआ तो वो भी पेश किया जाएगा। उनमें सबसे पहले 26 अप्रैल यानी सोमवार के दिन एटलस बैटरी है, जो कि अंदाज़ा है कि 4.1 से 4.6 अरब रुपए की सेल्स और 7.5 रुपये से लेके 8 रुपये 30 पैसे तक की EPS अनाउंस करेगी। अटक सीमेंट है 4.8 से 5.5 अरब रुपए की सेल्स और 2.6 से 3 रुपए तक की EPS की तवक्को है। अटक पेट्रोलियम है 38 से 44 अरब रुपए तक की सेल्स और 5.5 से 6.5 रुपए तक की EPS की तवक्को है। अटक रिफाइनरी है 23 अरब से लेके 27 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है। उसके अलावा अंदाज़ा है कि शायद इसको अभी लॉस होगा, तकरीबन 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये 20 पैसे तक की लॉस का अंदाज़ा है। बियाफो इंडस्ट्रीज़ है 32 करोड़ से 38 करोड़ रुपए की सेल्स और 1 रुपये 20 पैसे से 1 रुपये 40 पैसे की EPS की तवक्को है। बोलान कैस्टिंग्स है 46 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 90 पैसे से 1 रुपये तक की नुकसान का अंदाज़ा है इसमें। सेंचुरी पेपर्स है 6.2 अरब रुपए से 7.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 4 रुपये 25 पैसे से 4 रुपये 50 पैसे तक की EPS का तवक्को है। डानिया पाकिस्तान है 1.6 से 1.9 अरब रुपए तक की सेल्स और 13 से 14 रुपए फ़ी शेयर EPS की तवक्को है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है 13 से 15 अरब रुपए तक की सेल्स और अंदाज़ा है कि शायद 1 रुपये लॉस से लेके तो 1 रुपये प्रॉफिट की EPS भी हो सकती है इसमें।
26 अप्रैल ही को फेरोसन लैब्स है 1.7 से 2 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 रुपए 60 पैसे से लेके 6 रुपए 30 पैसे तक फी शेयर अर्निंग की तवक्को है। आईसीआई पाकिस्तान 14 से 15 अरब रुपए सेल्स, 16 से 18 रुपए ईपीएस। इंटरलूप 14 से 15.5 अरब रुपए तक की सेल्स, 1 रुपए 80 पैसे से 2 रुपए तक की ईपीएस। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज है 1.7 से 1.9 अरब रुपए तक की सेल्स और 65 पैसे से 75 पैसे ईपीएस की तवक्को है। इत्तेहाद केमिकल्स है 3.1 से 3.5 अरब रुपए तक के सेल्स और 3.3 से 3.6 रुपए ईपीएस की तवक्को है। कोहिनूर एनर्जी है 80 करोड़ से 1 अरब रुपए तक के सेल्स का अंदाज़ा है और 1 रुपए से 1 रुपए 20 पैसे ईपीएस की तवक्को है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या ओजीडीसी है 50 से 60 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है और 4 रुपए से लेके 4 रुपए 60 पैसे ईपीएस की तवक्को है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है 2 अरब 80 करोड़ से लेके 3 अरब 10 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 40 पैसे से 45 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड है 8 अरब रुपए से लेके 9 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, 9 से 11 रुपए ईपीएस की तवक्को है। पंजाब ऑयल मिल्स है 1.4 से 1.6 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है, इसका ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। सितारा एनर्जी है तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है और अंदाज़ा है कि 4 से 5 रुपए तक का इसका लॉस होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो 26 अप्रैल ही को अपनी बोर्ड मीटिंग का इनेकाद कर रही हैं और अर्निंग्स अनाउंस करेंगी। उनमें रूपाली पोलिएस्टर है, सांबा बैंक है, सर्विस फैब्रिक है और टीपीएल ट्रैकर है जो कि नुमाया कंपनीज हैं। मंगल 27 अप्रैल को अलगाजी ट्रैक्टर्स है तकरीबन 3 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है, 3 रुपए से 3.5 रुपए की ईपीएस का अंदाज़ा है। बाटा पाकिस्तान है 2.1 से 2.3 अरब रुपए तक की सेल्स और अंदाज़ा है कि शायद 20 से 30 रुपए तक का फी शेयर लॉस हो इसको। बर्जर पेंट्स है 1.1 से 1.25 अरब की सेल्स और 1 रुपये 50 पैसे से 2 रुपये तक की ईपीएस की तवक्को है। बाइको पेट्रोलियम 35 से 40 अरब रुपए की सेल्स और 20 से 30 पैसे फी शेयर ईपीएस। फ्लाइंग सीमेंट 1 से 1.2 अरब रुपए की सेल्स, 80 पैसे से 1 रुपये तक की ईपीएस। गरीबाल सीमेंट 2.1 से 2.4 अरब रुपए की सेल्स और 30 से 50 पैसे ईपीएस। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन 6.4 से 6.6 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे तक की ईपीएस। गुडलक इंडस्ट्रीज 35 करोड़ से 39 करोड़ की सेल्स और 5 रुपए से लेके 5 रुपए 60 पैसे तक की ईपीएस की तवक्को है। केएसबी पंप्स है तकरीबन 90 करोड़ से 1 अरब रुपए की सेल्स का अंदाज़ा है और 2 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे तक की ईपीएस की तवक्को है। मंगल 27 अप्रैल ही को लकी सीमेंट है 14 से 16 अरब रुपए की सेल्स और 6.5 से 7.5 रुपए ईपीएस। मिलत ट्रैक्टर्स 10 से 12 अरब रुपए की सेल्स और 30 से 35 रुपए फी शेयर अर्निंग की तवक्को है। नेस्ले पाकिस्तान है 30 से 31 अरब रुपए की सेल्स और 50 से 55 रुपए फी शेयर अर्निंग की तवक्को है। अत्सुका पाकिस्तान 50 से 55 करोड़ की सेल्स, 4 रुपए 30 पैसे से 4 रुपए 80 पैसे तक की ईपीएस। पाकिस्तान ऑक्सीजन 1.4 से 1.5 अरब रुपए की सेल्स और 3 से 4 रुपए ईपीएस। पाकिस्तान रिफाइनरी 14 से 16 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान है 5 से 5.5 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है, इसका भी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रोशन पैकेजेस है 1.7 से 1.9 अरब रुपए की सेल्स और 45 से 50 पैसे तक की ईपीएस की तवक्को है। साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स है 1.4 से 1.5 अरब रुपए की सेल्स और 60 से 65 रुपए फी शेयर अर्निंग की तवक्को है। सिस्टम्स 2.3 से 2.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 से 6 रुपए फी शेयर ईपीएस की तवक्को है। ठट्टा सीमेंट है 30 से 35 करोड़ रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऑर्गेनिक मीट कंपनी है 90 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है और उम्मीद है कि 65 पैसे से 75 पैसे फी शेयर अर्निंग होगी। सर्ल कंपनी है
4 से 4.5 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और ₹3.90 से ₹4.40 EPS की तवक्को है। ट्रिश कॉरपोरेशन है 1.6 से 1.8 अरब रुपए की सेल्स और ₹1 से लेके ₹1.50 EPS की तवक्को है। यूनिटी फूड्स है 20 से 22 अरब रुपए की सेल्स और ₹1.25 से ₹1.50 तक की सेल्स की तवक्को है। उसके अलावा 27 अप्रैल को और भी बहुत सारी कंपनीज अपनी अर्निंग्स की अनाउंसमेंट कर रही हैं, जिनमें दाऊद हरकुलीस, दीवान सीमेंट, इमेज पाकिस्तान और पाकिस्तान सिंथेटिक्स काफ़ी नुमाया कंपनीज हैं और काफ़ी एक्टिवली ट्रेड करती हैं PSX पे। बुध 28 अप्रैल को आगा स्टील इंडस्ट्रीज है 5.6 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹1.20 से ₹1.30 EPS। बलूचिस्तान गिलास है 20 करोड़ से 25 करोड़ की सेल्स और तवक्को है कि शायद 25 से 30 पैसे तक का लॉस होगा फी शेयर। जेराड पैकेजिंग है 2.5 अरब से लेके 2.7 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है। ₹4.50 से ₹5 EPS की तवक्को है। डाडेक्स इंटरनेट है 75 करोड़ से 85 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 7.5 से ₹8 EPS। फातिमा फर्टिलाइजर्स है 17 से 18 अरब रुपए की सेल्स और 1 से ₹1.5 EPS। फौजी फर्टिलाइजर है 20 अरब से 22 अरब रुपए की सेल्स, 3 से ₹3.5 अरब रुपए EPS। फैक्टर सीमेंट है 90 करोड़ से 1 अरब रुपए की सेल्स, EPS का अंदाज़ा मुमकिन नहीं है इस वक्त। गंधारा इंडस्ट्रीज़ है 4 से 4.6 अरब रुपए की सेल्स और ₹4.60 से ₹5.30 तक की EPS की तवक्को है। गंधारा निसान है 90 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है और 10 से 20 पैसे EPS की तवक्को है। 28 अप्रैल ही को इंडस मोटर कंपनी भी अपनी अर्निंग का अनाउंसमेंट करेगी। 50 से 55 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है, ₹55 से ₹59 EPS के। इलेक्ट्रिक 60 से 65 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, EPS का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। खैबर टोबैको है 30 से 35 करोड़ रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, EPS का एस्टिमेट करना मुश्किल है। लाल पीर पावर है 2.5 अरब से 3 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹2.70 से ₹3 तक की EPS की तवक्को है। लोड्स है 1.2 से 1.4 अरब रुपए की सेल्स और 45 से 50 पैसे फी शेयर EPS। मैटको फूड्स है 4.2 से 4.7 अरब रुपए सेल्स और 60 से 70 पैसे EPS। मेरिट पैकेजिंग है 50 से 55 करोड़ रुपए सेल्स की तवक्को है, EPS का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पाकचन पावर है 1.5 से 2 अरब रुपए तक की सेल्स और 1.6 से 1.8 रुपए EPS। SS ऑयल मिल्स है 1.9 से 2.1 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और 19 से 21 रुपए EPS की तवक्को है। सैफ पावर 1.3 से 1.6 अरब रुपए की सेल्स और ₹1 से ₹1.20 EPS। सनोफी 3.4 से 3.6 अरब रुपए की सेल्स, EPS का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सिक्योरिटी पेपर्स 60 से 80 करोड़ रुपए की सेल्स, ₹2.50 से ₹3 तक की EPS की तवक्को है। शब्बीर टाइल्स है 2.2 से 2.5 अरब रुपए की सेल्स और 1.4 से 1.6 रुपए EPS। सितारा केमिकल्स 3.5 अरब से 4 अरब रुपए की सेल्स और 20 से 23 रुपए EPS। तारिक गिलास 4.1 से 4.6 अरब रुपए की सेल्स और 4.6 से 5 रुपए तक की EPS की तवक्को है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स है 4.2 से 4.5 अरब रुपए की सेल्स और 210 से 230 रुपए EPS की तवक्को है। वेव्स सिंगर पाकिस्तान है 1.4 से 1.7 अरब रुपए की सेल्स और 10 से 20 पैसे EPS की तवक्को है। उसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज जो 28 अप्रैल ही को अपनी अर्निंग्स की अनाउंसमेंट कर रही हैं, उनमें गतुन टेक्सटाइल और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान काफ़ी नुमाया और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज में शामिल होती हैं। जुमेरात 29 अप्रैल को अल शहीर कॉरपोरेशन है 1.5 अरब रुपए से लेके 1.7 अरब रुपए की सेल्स और ₹1 से ₹1.50 EPS की तवक्को है। बनीज है 75 करोड़ से 85 करोड़ रुपए की सेल्स और 85 पैसे से ₹1 EPS। जेराट सीमेंट 4.8 से 5.4 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.50 से ₹2 EPS। कोलगेट पामोलिव है 12.5 से 14 अरब रुपए की सेल्स, ₹22 से ₹25 EPS की तवक्को है। हाइनून लैब्स है 3 से 3.2 अरब रुपए की सेल्स, 12 से ₹13 EPS। मुगल आयरन 11 से ₹12 सेल्स, ₹4 से लेके ₹4.30 तक की EPS। नेशनल फूड्स 6.3 से 7 अरब रुपए की सेल्स, EPS का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है इस टाइम।
नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ है 1.2 से 1.4 अरब रुपए तक की सेल्स और 1.25 से लेके 1.50 पैसे फी शेयर अर्निंग की तवक्को है। पाक इलेक्ट्रॉन है 7.8 से 8.2 अरब रुपए की सेल्स और 50 पैसे से 70 पैसे फी शेयर अर्निंग की तवक्को है। पाक पेट्रोलियम है 32 से 38 अरब रुपए की सेल्स, 4 से 4.5 रुपए ईपीएस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 20 से 22 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है। ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल 2.8 से 3 अरब रुपए की सेल्स, 6.5 से 7 रुपए ईपीएस। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 275 अरब से 285 अरब रुपए की सेल्स और 10 से 13 रुपए ईपीएस। पायनियर सीमेंट 4.2 से 4.5 अरब रुपए की सेल्स, 50 पैसे से 1 रुपए तक की ईपीएस। सर्विस इंडस्ट्रीज़ 6 से 6.5 अरब रुपए की सेल्स और 10 से 13 रुपए ईपीएस। शिफा इंटरनेशनल 3.3 से 3.8 अरब रुपए की सेल्स और 2 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए 80 पैसे ईपीएस। सिद्दीक सन्स टिन प्लेट 2 अरब से 2.2 अरब रुपए की सेल्स और 20 से 25 पैसे ईपीएस। सितारा पेरोक्साइड 41 करोड़ से 45 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है और 70 से 80 पैसे फी शेयर ईपीएस की तवक्को है। टेलीकार्ड 30 करोड़ से 31 करोड़ की सेल्स, 20 से 25 पैसे ईपीएस। जनरल टायर्स 2.7 से 2.8 अरब रुपए की सेल्स, ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वहाँ नोबल 60 से 63 करोड़ रुपए की सेल्स और 8.5 से 9.5 रुपए तक की ईपीएस की तवक्को है। 29 अप्रैल ही को और बहुत सारी कंपनीज जो अर्निंग की अनाउंसमेंट कर रही हैं, उनमें सैफ टेक्सटाइल्स, बैंक ऑफ पंजाब और टीआरजी पाकिस्तान काफ़ी नुमायाँ हैं। और सबसे आखिर में जुम्मा 30 अप्रैल को एवेंसियन है 40 से 45 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 1 रुपये 50 से 1 रुपये 80 पैसे ईपीएस की तवक्को है। गनी ग्लोबल ग्लास 45 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 75 से 85 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा डोस पाकिस्तान, एन टेक्सटाइल, बीएफ मुदारबा, गनी ग्लोबल होल्डिंग, हाला एंटरप्राइजेस, लाइनर पार्क और यूनिवर्सल इंश्योरेंस भी 30 अप्रैल ही को अपनी अर्निंग की अनाउंसमेंट्स करेंगे। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।